अब देखिए बड़ी खबर है यूक्रेन से। यूक्रेन के 10 शहरों पर हमले। बड़ी खबर, रूस ने 200 से ज्यादा ड्रोन दागे हैं निप्रो में। निप्रो की 3 इमारतों में आग लग गई। कीव पर भी आधी रात हमला हुआ है। तो एक बार फिर से रूस और यूक्रेन युद्ध में एक्शन बढ़ गया है। लेकिन इस बीच ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप के तेवर थोड़े बदले हैं, लेकिन मिशन नहीं बदला है। ट्रंप ग्रीनलैंड को हासिल करके रहेंगे, लेकिन तरीका बदल दिया है। अभी तक यूरोप को लग रहा था कि ग्रीनलैंड पर वेनेजुएला जैसा ऑपरेशन हो सकता है, लेकिन ट्रंप ने मिलिट्री ऑपरेशन से हाथ पीछे खींच लिए। दावोस समिट के मंच से ट्रंप ने ऐलान कर दिया है, यूरोप और अमेरिका की सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड पर कंट्रोल जरूरी है और अमेरिका वहां गोल्डन डोम सिस्टम लगाएगा। लेकिन इसका फैसला ग्रीनलैंड के लोग करेंगे। इसके लिए ग्रीनलैंड के हर नागरिक को अमेरिका $10 लाख भी देगा। यानी अब कूटनीति के जरिए ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जे का दांव खेल रहे हैं और इस मिशन का ब्लूप्रिंट नेटो चीफ मार्क रूटे ने तैयार किया है। अब ट्रंप पॉलिसी ऑफ ब्रिंकमैनशिप का इस्तेमाल करेंगे। ब्रिंकमैनशिप वो रणनीति होती है जिसमें कोई देश जानबूझकर किसी संघर्ष को युद्ध के स्तर तक ले जाता है, जिससे सामने वाला पक्ष डरकर झुक जाए या समझौता कर ले। यानी इतना दबाव बनाना कि युद्ध का संकट दिखने लगे जबकि युद्ध ना हो। अब इसके जरिए डेनमार्क पर मनोवैज्ञानिक दबाव बनाया जाएगा। साथ ही यूरोपीय देश भी ग्रीनलैंड पर विरोध नहीं कर पाएंगे। अब अमेरिका ग्रीनलैंड में सैन्य ठिकानों का विस्तार करेगा। ग्रीनलैंड में पिटुफिक सैन्य ठिकाना है। यह ग्रीनलैंड में सबसे बड़ा बेस है जो नॉर्थ वेस्ट ग्रीनलैंड में पड़ता है। इसकी ग्रीनलैंड की राजधानी नूक से दूरी 1500 किलोमीटर है। इस बेस पर अमेरिका का पूरा कंट्रोल है। स्पेस बेस के तौर पर इसका इस्तेमाल होता रहा है। इस पर 150 अमेरिकी सैनिक तैनात हैं। अब बॉम्बर्स और डिफेंस सिस्टम यहां पर लगाए जाएंगे। दूसरे नंबर पर स्टेशन नॉर्थ सैन्य ठिकाना है जो नॉर्थ ईस्ट ग्रीनलैंड में पड़ता है। इसकी नूक से दूरी 1600 किलोमीटर है। अभी तक रिसर्च के तौर पर इसका इस्तेमाल किया जाता था। 5 डैनिश ऑफिसर यहां पर तैनात रहते हैं। अब इसे बड़ा बेस बनाएगा अमेरिका। फाइटर जेट हैंगर बनाए जाएंगे। मैस्टर विग सैन्य ठिकाना तीसरे नंबर पर है। यह ईस्ट ग्रीनलैंड में पड़ता है। इसकी नूक से दूरी 1200 किलोमीटर है। यहां एक मिलिट्री पोस्ट है, यह अभी सक्रिय नहीं है। यहां अमेरिका टैंक बटालियन लगाएगा। कैंप सेंचुरी सैन्य ठिकाना भी मौजूद है, यह अभी निष्क्रिय है। इसकी नूक से दूरी 1400 किलोमीटर है। यहां अंडरग्राउंड बेस बनाएगा अमेरिका। मिसाइल साइलो बनाए जाएंगे। ज्वाइंट आर्कटिक कमांड पर भी अमेरिका की नजर है। नेटो के वॉरशिप तैनात किए जाएंगे। अब अमेरिका आर्कटिक कमांड कंट्रोल करेगा। यानी अब ट्रंप ने जैसे वेनेजुएला पर हमले का ऑर्डर दिया, वैसे ही ग्रीनलैंड पर हमले का ऑर्डर नहीं देंगे, क्योंकि वेनेजुएला नेटो का सदस्य नहीं है, जबकि ग्रीनलैंड पर नेटो सदस्य देश डेनमार्क का कंट्रोल है। वेनेजुएला तेल की कूटनीति से जुड़ा है, जबकि ग्रीनलैंड आर्कटिक की रणनीति का अहम केंद्र है। ग्रीनलैंड में गोल्डन डोम लगाएगा। यह कई चरण में काम करता है। पहले चरण में मिसाइल की लॉन्चिंग होती है। जब वो ग्रीनलैंड के स्पेस में पहुंचेगी तो ये काम करना शुरू करेगा। दूसरे चरण में ग्रीनलैंड के ऊपर लगे स्पेस सैटेलाइट एक्टिव हो जाएंगे। 3-4 सैटेलाइट मिसाइल ट्रैक करेंगे। तीसरे चरण में डेटा ग्राउंड सिस्टम को भेजा जाएगा, तभी मिसाइल की पहचान होगी। चौथे चरण में सिस्टम का रडार और बैटरी एक्टिव हो जाएंगे। मिसाइल की लगातार ट्रैकिंग की जाएगी। 5वें चरण में किल व्हीकल एक्टिव होगा। लॉन्चर से मिसाइल छोड़ी जाएगी। हिट टू किल कमांड दी जाएगी और दुश्मन की मिसाइल नष्ट कर दी जाएगी। इस तरह गोल्डन डोम सिस्टम काम करेगा। पहला डर, रूस ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेगा। दूसरा डर, रूस ग्रीनलैंड पर सैन्य ठिकाना बना लेगा। तीसरा डर,